जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस बस आपके इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला आज आईएएस पाठशाला के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए करंट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि प्रेजेंट समय में हम लोग इंडेक्स पढ़ रहे हैं और महत्वपूर्ण इंडेक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में एक और इंडेक्स लेकर आया हूं। आज का हमारे इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। जब बात आ रही है हैप्पीनेस की, खुशहाली की, तो हम एक बार इमेजिन करें कि आखिर हमारे भारत के लोग इसमें क्या स्थिति होगी। तो एक बार तो हमें नजर आता है कि अगर हम खुशी की बात करें तो हमारे वहां हमारे भारत में क्या है, सभी तो खुश दिखते हैं लेकिन कोई ना कोई गम छिपाए बैठे हैं। तो हर कोई खुश है लेकिन उसे बहुत कुछ ना पाने का गम भी है। तो अगर जनरली बात करें तो हम और आप सभी खुश रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कमी है। तो यहां पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में भी बात करें, यह जो इंडेक्स है इसमें भी बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट जारी की जाती है। भाई किसी भी देश में कोई व्यक्ति, उसे खाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, रोजगार मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक स्तर पर उसका महत्व क्या है, या हम कहें उसकी आय, सब कुछ डिपेंड करता है। तो इन सब को देखते हुए यहां पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की जाती है। बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से किसने, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। बात करें तो 2022 की रिपोर्ट में जो ये प्रस्तुत की गई, ये 18 मार्च 2022 को प्रस्तुत की गई। इसमें 146 देशों को रैंकिंग दी गई, 146 देशों को रैंकिंग दी गई। तो यहां पर सबसे पहले तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर सबसे खुशहाल देश कौन से हैं, कहां के लोग हैं जो काफी हद तक खुश रहते हैं। अब इसका अध्ययन करने के लिए यहां पर मैंने आपको एक मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई भी चीज अगर बड़ा उद्देश्य है तो आपको किसी चीज को पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा उससे संबंध स्थापित करना होगा। तो यहां वर्ल्ड मैप की बात करें, 7 महाद्वीपों को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम सबसे खुशहाल देश की बात करते हैं तो सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड है। कौन सा है, फिनलैंड है। भाई याद कर सकते हैं, खुशी, खुशी मतलब हैप्पीनेस, फिनलैंड मतलब फन, फन से शब्द बना, फन मतलब एंजॉय। तो इससे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड है। फिनलैंड किस कॉन्टिनेंट में है, तो आप भी जानते हैं कॉन्टिनेंट कौन सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। फिर दूसरे नंबर पे बात करें कि खुशहाली में दूसरा देश कौन सा है, तो दूसरा देश कौन सा है, डेनमार्क है। और डेनमार्क भी कहां है, यूरोप महाद्वीप में है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा देश कौन सा है, तो तीसरा भी देश कौन सा है, आइसलैंड है। और आइसलैंड भी हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। फिर अब हम यहां पर बात करें कि आखिर सबसे खराब स्थिति किसकी है, या कहा जाए कि जहां खुशहाली के मामले में सबसे खराब स्थिति क्या बात करें, तो भारत का पड़ोसी देश जो सबसे कम सीमा बनाता है भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य कौन सा है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जिसकी रैंकिंग क्या है, 146 रैंकिंग है। मतलब 146 रैंकिंग है क्योंकि 146 देशों की रैंकिंग जारी की गई। सबसे अंतिम पायदान पे कौन है, अफगानिस्तान। फिर बात करें कि नीचे से अगर हम बात करें अफगानिस्तान से कम और जिसकी 145 रैंक हो, तो यहां पर आप देख रहे होंगे लेबनान। लेबनान 145 रैंकिंग है। सेकंड हाईएस्ट यहां पर क्या है, ये अनखुश मतलब खुश नहीं है। तो यहां पर लेबनान बात करें, जो कि अगर हम बात करें पश्चिमी एशिया का देश है लेबनान। उसके बाद अगर हम बात करें जो खुश नहीं है तो कौन है, जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। जिम्बाब्वे जो कि 144वीं रैंक पर है। तो यहां पर हमने टॉप 3 की बात की। टॉप 3 में कौन है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। और बॉटम 3 की सबसे बॉटम पर कौन, अफगानिस्तान। उसके बाद कौन, लेबनान। और उसके बाद कौन, जिम्बाब्वे। अब यहां पर हम भारत की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की पहले हम बात करें, मुख्य पड़ोसी देशों की हम यहां पर बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान की रैंकिंग 121, ठीक है। इसी तरीके से चाइना की 72, नेपाल की बात करें 84, बांग्लादेश की बात करें 94, श्रीलंका की बात करें 127। तो यहां पर हम बात करें पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो आप देखें पाकिस्तान खुशहाली के मामले में हमसे बेहतर है।
हालांकि पाकिस्तान हमसे बहुत से मामलों में बहुत पीछे है, किंतु यहां पर बात करें खुशहाली की रिपोर्ट में पाकिस्तान हमसे आगे है। अफगानिस्तान हमने बात की कि सबसे अशांत देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। चाइना भी हमसे आगे है, नेपाल भी हमसे आगे है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है और श्रीलंका भी हमसे आगे है। मतलब कि यहां पर हम सिर्फ खुश दिखते हैं, खुश है नहीं, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है जिस हद तक होना चाहिए। तो यहां पर भारत की रिपोर्ट की हम बात करें तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 136 है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है तो वह 136 है और पिछले रिपोर्ट की तुलना में इसने 3 अंक का सुधार किया है। 3 अंक का सुधार किया है। मतलब क्या है कि अगर 2021 की रिपोर्ट के अंतर्गत हम बात करें तो भारत की रैंकिंग कितनी रही होगी, 139 रही होगी और वर्तमान समय में कितनी रही, 136 रही। मतलब अगर पहले से हम कंपेयर करें तो 3 अंक का सुधार हुआ है। साथ ही में हम यहां पर जानेंगे कि भारत क्या है, ब्रिक्स का क्या है, ब्रिक्स का सदस्य है। ब्रिक्स आप भी जानते हैं, ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य देश हैं, जैसे कि बी फॉर ब्राजील। ब्राजील रैंकिंग कितनी है, 38 रैंकिंग है। उसके बाद ब्रिक्स, आर फॉर रूस, रूस की कितनी है, 80 रैंकिंग है। फिर आई फॉर इंडिया 136, फिर सी फॉर चाइना 72 और एस फॉर साउथ अफ्रीका यहाँ पर क्या है कि 91। यहाँ अफ्रीका होना चाहिए। तो अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो ब्रिक्स देशों में भी अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति सबसे खराब स्थिति है और सबसे बेहतर स्थिति की बात करें तो ब्राजील की स्थिति सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर आप इस इंडेक्स को जरूर पढ़ें और अपने जीवन में एक उद्देश्य ठान लीजिए। और आपके लिए जीवन में अगर आपको सफल होना है तो पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी 2 बहुत मस्त चीजें हैं। मतलब कि आप कोई भी चीज पढ़ें तो रेगुलर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, उसे रिलेट करके पढ़ें। और आप हमारे इस चैनल को, इस आईएएस पाठशाला के प्लेटफॉर्म से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें। क्योंकि यहां पर हम बात करें, आप अगर हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते हैं तो हमें भी अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो, बेहतर से बेहतर टॉपिक्स ला सकें जिससे आपको सफलता मिल सके। सही कहा गया है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो हमें डरना नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।